बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूस से मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कलीसिया में गवाही दे रहा है, कलीसिया को बता रहा है कि मैं प्रकाशन, जो मुझको बहुत आपके साथ प्रकाशन मिला हुआ है, वो प्रकाशनों के कारण मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझ पर एक घूस से मारा गया, कांटा चुभाया गया, ऐसा पौलुस प्रेरित गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, पास्टर या विश्वासी क्यों परेशान है आज? हालेलुया। अच्छा प्रार्थना करने के बाद भी, अच्छा संगति में बराबर आने के बाद भी, भेंट दशमांश देने के बाद भी, हम लोग उपवास करने के बाद भी हम क्यों परेशानी में हैं? हालेलुया। क्यों परेशानी में हैं? इस कारण को जानना जरूरी है। इसलिए पौलुस प्रेरित कलीसिया में बता रहा है, गवाही दे रहा है, मुझको जो प्रकाशन मिला है, मुझको जो बल मिला है परमेश्वर की ओर से, अद्भुत सामर्थ मिला हुआ है, मैं जब रुमाल को फेंकता हूं, मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बीमार चंगे होते हैं, इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं जो ये प्रकाशन मुझको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इसलिए परमेश्वर एक योजना बनाया और शैतान का दूत को भेज करके मुझ पर क्या किया है? कांटा चुभाया गया है, घूसा मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसकी ओर से हुआ है? किसकी ओर से हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा की ओर से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा की ओर से हुआ है। पौलुस प्रेरित बाइबल में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला है, सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला है। हालेलुया। 5 बार 39 घोड़े मार खाने वाला पौलुस है। हालेलुया। 3 बार उसका जहाज समुद्र में टूटा हुआ था, एक दिन एक रात समुद्र में काटने वाला पौलुस है। हालेलुया। सबसे ज्यादा जोखिम उठाने वाला पौलुस है, सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला पौलुस है, लेकिन वो पौलुस परमेश्वर का सामर्थ पाया हुआ पौलुस है। हालेलुया। लेकिन वो दिखाई दे रहा है कि मुझको जो बहुतायत के साथ प्रकाशन मिला है, वो प्रकाशनों के कारण मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मेरे ऊपर वो कांटा चुभाया गया, वो घूस से मारा गया, ऐसा बोलता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया, प्रार्थना किया, मुझसे यह दूर हो जाए। ये बीमारी जो है ना, ये घूस से मारा गया है, ये जो दर्द है, असहनीय दर्द है, ये मुझसे दूर हो जाए, इस विषय में मैं 3 बार प्रार्थना किया, बोलता है। पर उसने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरा जो सामर्थ है, मेरा जो बल है, मेरा जो अभिषेक है, तेरे निर्बलता के समय, दुर्बलता के समय, कमजोरी के समय मेरा सामर्थ काम करता है, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि अपने निर्बलताओं पर मैं घमंड करूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करती रहे? छाया करती रहे। हालेलुया। पौलुस प्रेरित बोलता, इसलिए मैं मेरे निर्बलता, दुर्बलता, समस्या, गरीबी, नाना प्रकार का सताव, जोखिम के समय में भी मैं परमेश्वर का क्या करता हूं, बोलता है, धन्यवाद करता हूं, मैं आनंद मनाता हूं, बोलता है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ, जब मैं निर्बल हो जाता हूं, उस समय परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती रहे, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है प्रियो, हम अब चर्च आने वालों के ऊपर, प्रचारक के ऊपर, प्रचार करने वाले लोगों के ऊपर सताव क्यों आता है, बीमारी क्यों आता है, समस्या क्यों आता है, गरीबी क्यों आता है, जोखिम क्यों आता है? इसलिए आता है कि परमेश्वर का इच्छा ही है। हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए भी तुम
बुलाए गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? सताव को सहने के लिए, बीमारी को सहने के लिए, दुख को सहने के लिए, कष्टों को सहने के लिए, इसीलिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके जीवन में, मेरे जीवन में बिना प्रभु के मर्जी कोई भी सताव नहीं आ सकता, कोई भी बीमारी नहीं आ सकता, गरीबी नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। अभी विश्वास में आने के बाद, चर्च में आने के बाद, विश्वास करने के बाद, आप चाहे प्रचारक हो, आप चाहे विश्वासी हो, आपके जीवन में बिना परमेश्वर के मर्जी का कोई भी घटना नहीं घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यशायाह की किताब को खोलेंगे, यशायाह की किताब अध्याय 43 उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। हाँ, अब योग कहता है, यहोवा अब यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जब तू जल में होकर जाए, जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और तू जब नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, तब जब तू आग में होकर चले, तब तुझको आग जला नहीं पाएगी। और तुझे न जला सकेगी। हाँ, हालेलुया। बिना परमेश्वर के मर्जी के बिना आपके और मेरे जीवन में कभी समस्या नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगा। बाइबल का परमेश्वर बोलता है, हे इस्राएल यहोवा यो कहता है, हालेलुया, मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझको छुड़ा लिया है उस बंधन से, उस समस्या से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उन श्रापों से, उन बंधनों से मैंने तुझको क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। हालेलुया। जब तू नदियों से होकर चले, तुझको नदी नहीं डुबा पाएगी। जब तू आग के अंगारों से होकर चले, तुझको आग की लौ जला नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं बोलता है। हालेलुया। लेकिन बात यह है कि आज प्रचारक या विश्वासी के जीवन में समस्या क्यों है? हालेलुया। परेशानी क्यों है? समस्या क्यों है? बीमारी क्यों है? कलेश क्यों है? जोखिम क्यों है? समस्या क्यों है? कारण यही है कि परमेश्वर का इच्छा यही है। हालेलुया। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर इस संसार में भेजा। हालेलुया। उसका एक योजना, एक उद्देश्य, एक इच्छा के साथ यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा था कि वो दुख उठाए। हालेलुया। मानव जाति के लिए, मानव जाति को उद्धार करने के लिए वो अपना लहू को बहाए, वो 39 कोड़े मार खाए, वो हाथ और पैर में कीड़ा छेटा जाए, वो मानव जाति के लिए मारा जाए और गाड़ा जाए। हालेलुया। और तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा बोल के परमेश्वर एक योजना के साथ भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। अति प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा नहीं जाता, लहू नहीं बहाया जाता, आपके मेरे कष्टों के कारण हाथ और पैरों में कीड़ा छीटा नहीं जाता, कीड़ा नहीं ठोका नहीं जाता, वो मारा नहीं जाता, गाड़ा नहीं जाता और जीव नहीं उठता, तो हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। वो बाइबल का परमेश्वर नहीं होता, वो गवाही का कारण नहीं होता। आपका और मेरा रोल मॉडल केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके और मेरे दुखों के लिए उन्होंने कष्ट उठाया है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा था कि यीशु मसीह दुख उठाए, परमेश्वर का इच्छा था कि वो लहू बहाए, परमेश्वर का इच्छा था कि मानव जाति को उद्धार के लिए वो मारा जाए। हालेलुया। सारे मानव जाति के लिए गवाही का कारण होने के लिए वो मृत्यु को भी हराया। हालेलुया। और जयवंत हुआ। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु को छोड़ के जितना भी इधर महापुरुष हुए,
जितना भी स्वर हुआ, उनका कब्र आज भी जैसा था वैसा ही है। लेकिन एक ही खुदा है जो यीशु मसीह है, उसका कब्र आज भी खुला पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। वो मृत्यु को हराया और मृत्यु से जयवंत हुआ। वही खुदा बोलता है, वही परमेश्वर बोलता है, जब तू नदियों से होकर चलेगा, नदी तुमको डुबा नहीं पाएगा। जब तू आग की अंगारों से चलेगा, आग की अंगारें तुझे जला नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुझको मैंने नाम लेकर बुलाया, तुमको छुड़ाया है, और मैं तेरे संग संग चलूंगा, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरे जीवन में जो समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, गरीबी है, नाना प्रकार का समस्या है, वो परमेश्वर की इच्छा की ओर से है। हालेलुया। एक जगह बाइबल में खोल करके पढ़ेंगे, मत्ती की किताब अध्याय 14 उसका 22 पद को पढ़े। वहां पर लिखा हुआ है, 22 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह चेलों को कहता है, तुरंत कहा, तब उसने तुरंत अपने चेलों से नाव पर चढ़ने के लिए कहा, नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, मजबूर किया कि वे उससे पहले पार चले गए, कि वे अंधेरा होने से पहले, उस संध्या होने के पहले उस समुद्र को, उस झील को पार चले जाए। जब तक यीशु मसीह वहां 5000 की भीड़ के लोगों को क्या करे, विदा करे। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लोगों को विदा करके प्रार्थना करने की अलग पहाड़ पर चला। यहाँ यीशु मसीह चेलों को कहा, तुम जाओ, नाव में बैठो, जल्दी बैठो, विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। उसके बाद यीशु मसीह लोगों को विदा करता है और वो जाता है जंगल में और प्रार्थना करने के लिए। और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ, वह अकेला था, चेले उनके साथ नहीं थे। चेले और यीशु मसीह का अलगीकरण हुआ है इस बीच में। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अच्छा से पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, हिम्मत के साथ पढ़ो। हाँ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हाँ, डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा किधर से थी, सामने से थी। और यीशु रात के चौथे पहर, यीशु मसीह रात के चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आया। बस। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रियो, यीशु मसीह जानता था कि मेरे बिना यदि चेलों को मैं भेज देता हूं, इस समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी लहरें चलते हैं, बड़े बड़े तूफान चलते रहता है, चेले लोग डूब भी सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनको पहले क्यों विवश किया है? हालेलुया, बहुत बड़ा कारण है। हालेलुया, बहुत बड़ा एक कारण है। वो तो तुरंत 5000 की भीड़ को रोटी खिलाया, उसके बाद बोल सकता था तुम आशीषित हुए, तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम अपने अपने घर जा सकते हो बोल के विदा कर सकता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम अब जल्दी तुरंत बैठो, नाव में जल्दी बैठो, तब तक मैं लोगों को विदा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता था, एक गवाही को प्रकट करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो नाव में चले गए हैं, बीच समुद्र में हैं और रात बढ़ गया है, वो चौथा पार हो चुका है, इस बीच में लहरें, जो चेले लोग नाव में बैठे हुए हैं और पार हो रहे हैं, उसी समय सामने से तूफान आया है, आंधी आया है और ये बिल्कुल सामने से आ रहा है। तो ये चेले लोग क्या हो गए, नाव हिलने लगा और डूबने लगा और ये डर गए, और डर के कारण ये लोग बोल रहे हैं कि हम बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। हालेलुया। देखो यीशु मसीह जानते हुए उनको विवश किया है नाव में बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उससे पहले एक बड़ा चमत्कार किया, 5000 लोगों को रोटी खिलाया। हालेलुया, 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाया। लेकिन ये चेले लोग जो है ना, उनके पीछे पीछे चलने वाले प्रचारक लोग जो है ना, ये लोगों का विश्वास छोटा था। हालेलुया। इसलिए परखने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाया, तुम जाओ नाव में बैठो,
हालेलुया। नाव में इसलिए बैठो बोला, तब तुम नाव में बैठोगे, जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, उस समय तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा कि तुम मुझ में हो कि नहीं हो। हालेलुया। आज भी प्रचारक के जीवन में, आपके जीवन में, विश्वासी के जीवन में जो समस्या आता है, जो आंधी आता है, तूफान आता है, और नदियां आते हैं, वो जो है ना आग आता है आपके बीच में, हालेलुया, आपके जीवन में, वो इसलिए आता है, वो परमेश्वर की इच्छा से आता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम के कारण आपके और मेरे जीवन में समस्या को भेजता है परमेश्वर। हालेलुया। अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, तू जानता है मैं कैसा चाल चलन चलता हूं। हालेलुया। जब तू मुझको तारेगा, तब मैं उस आग में से ताया हुआ, निकाला हुआ उस सोने के समान मैं बन जाऊंगा, बोलता है अय्यूब। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू जानता है मैं कैसा चाल चलन चलता हूं। हालेलुया। जो कड़ाई का जीवन जीता है, सच्चाई के रास्ता में चलता है, ओ कितना बड़े बड़े नदियां आए, कितना भी बड़ी आग का गोले आए, आग की अंगारे उनके सामने आ जाए, लेकिन परमेश्वर उसको तारेगा, परमेश्वर उसको निकालेगा। इसलिए अय्यूब बोलता है, तू मुझको जानता है मैं कैसा चाल चलन चलता हूं। हालेलुया। जब मुझको तारेगा, जब मुझको निकालेगा उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस समस्या से, उसके बाद मैं आग में से निकाल करके निकाला हुआ सोने के समान मैं बन जाऊंगा, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब सताव आता है, समस्या आता है, बीमारी आता है, कलेश आता है, जब उस कलेश के समय में बाइबल का परमेश्वर बोलता है, जब तू कमजोर हो जाता है, जब तेरे जीवन में समस्या आ जाता है, बीमारी आ जाता है, जोखिम आ जाता है, उस जोखिम के समय में मेरा सामर्थ क्या करता है? काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब तू नदियों के बीच में होकर चलता है, तू आग के बीच में होकर चलता है, जब तू गरीबी में होकर चलता है, जब तू समस्या में होकर चलता है, उसी समय मेरा सामर्थ क्या करता है? काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये नदियां क्या को दर्शाता है? ये नदियां उसको दर्शाता है, वो समस्या को दर्शाता है, वो बीमारी को दर्शाता है, वो कलेशों को दर्शाता है, ये नदियां। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, जितना भी समस्याएं हैं वो नदियों के जैसा आपके सामने है, वो नदियों से होकर तू चलेगा, तुझको नदियां डुबो ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ नाना प्रकार का समस्या, नाना प्रकार का बीमारी, नाना प्रकार का श्राप, बंधन जो आग के गोले के जैसा है, उसके बीच में होकर तू चलेगा, तुझको जला ना पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रियो, आकर मेरे जीवन में जब समस्या आता है, वो बीमारी आता है, वो गरीबी आता है, वो श्राप आता है, वो बंधन आता है, उस समय परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। याद रखना, आपके जीवन में कभी भी समस्या आता है, आप बोलना ये परमेश्वर की ओर से है, बोलना। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब अध्याय उसका 11 उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, दो बहनें यीशु मसीह को कहला भेजा, चिट्ठी लिख करके भेजा, प्रभु के पास भेजा गया, क्योंकि लाजर के 2 बहनें थे, मार्था और मरियम। उन्होंने लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे और भेज दिए कि आप जिससे प्रेम रखते हैं वो बीमार है, लाजर बीमार है। हालेलुया। इस समय यीशु मसीह दूसरे नगर में, दूसरे देश में जाके प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। इन्होंने लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे, उस चिट्ठी में लिखे, आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं वो बीमार है, वो मरने पर है, इसलिए प्रभु आप जल्दी आओ। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी आ जाओ,
आओ, आप जिससे प्रेम रखते हैं वो बीमार है, वो मरने पर है। हालेलुया। वो चिट्ठी यीशु मसीह तक पहुंच गया, यीशु जान गया। हालेलुया। मैं जिससे ज्यादा प्रेम रखता हूं वो इस वक्त बीमार है, और यीशु मसीह जान गया वो मरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो जान गया जब मरेगा उसके बाद ही मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम रखता हूं। हालेलुया। प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर ज्यादा प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है, उसको मृत्यु की सैया में डालता है, ताकि उस मृत्यु की सैया के द्वारा परमेश्वर का क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। चौथा पद को पढ़ो, वहां चौथा पद को पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की कि महिमा हो। उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र का क्या हो, महिमा हो। महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब लाजर मर गया, बाइबल बताती है यीशु रोया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम रखता था, लेकिन जिससे ज्यादा प्रेम रखा उसी को मृत्यु के सजा में सुला दिया। और यीशु मसीह बोलता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा, इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का पुत्र का क्या हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद आप समझो, आपके जीवन में जो समस्या है, जो बीमारी है, जो कलेश है, जो दुख है, वो दुख आपके मृत्यु के लिए नहीं है। हालेलुया। आपके और मेरे मृत्यु के लिए नहीं है। आपको और मुझको वो बीमारी परेशान कर सकता है, वो समस्या आपको और मुझको परेशान कर सकता है, लेकिन वो हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर वादा करता है, तू नदियों से होकर चलेगा, नदी तुझको डुबा नहीं पाएगी। जब तू आग में से होकर चलेगा, आग की अंगारे तुझको जला नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लाजर के जीवन में मृत्यु आया, मर गया लाजर, उसको गाड़ दिया गया। 4 दिन हो चुका है। 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया और बोलता है ये मृत्यु, ये बीमारी जो इसके जीवन में आया है, हालेलुया, मृत्यु के लिए नहीं है, मृत्यु के लिए नहीं है। हालेलुया। जब लाजर को यीशु मसीह जिलाया, उस दिन बाइबल बताती है देश देश के लोग, यहूदी, शास्त्री, फरीसी, अन्य जाति के लोग इकट्ठा हुए थे मार्था और मरियम के घर में शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह आया और बोला, हे मार्था, हे मरियम, क्या तू विश्वास करती है जीवन और मृत्यु मैं ही हूं, पुनरुत्थान भी मैं ही हूं? क्या इस बात पर तू विश्वास करती है? हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। पक्का है तू मेरा भाई को अंतिम दिनों में फिर से जिला उठाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अंतिम दिनों के लिए नहीं बोला, मैं अब भी उसको जिलाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो आज और पहले और आने वाला समय में युगान युग एक साथ काम करने वाला, एक साथ रहने वाला, एक साथ चमत्कार करने वाला, एक जैसा काम करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर को हम लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर बाइबल बताती है कि जब जब समस्या आता है, वो समस्या हमारे हानि के लिए नहीं, परंतु हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में समस्या आया, परेशानी आया। नबूकदनेस्सर राजा के शासन काल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। दानियल की किताब अध्याय 3 उसका 16-17 पद में लिखा हुआ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा है वहां पर, उन्होंने कहा, हे राजा, आपको उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई भी प्रयोजन नहीं है। जिस ईश्वर को हम विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर को हम लोग जानते हैं, जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपके जो है ना, आग के भट्टे से भी हमको बचा सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। राजा ने बोला जो भी इस 60 हाथ ऊंचा सोने का मूरत को और 6 हाथ चौड़ा सोने का मूरत के सामने दंडवत नहीं करेगा, उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया, उन्होंने धुरी फुकवाया, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने वादा करके बोला, दावा करके बोला, इन्होंने कहा हमारा परमेश्वर उस आपके आग के भट्टे से भी बचा सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है दानियेल की किताब 3 उसका 25 पद में, हालेलुया, जब आग के भट्टे में डाला गया शद्रक मेशक अबेदनगो को, बाइबल बताती है डालने वाले जल गए, लेकिन जिनको डाला गया उसका मोजा का वो जो है ना लेस जो बांधते हैं वो भी नहीं जला। हालेलुया, हालेलुया। जब डाला गया उसके बाद राजा टहलते इधर उधर घूमते घूमते देख रहा है वो शद्रक मेशक कैसा जल रहे हैं, वो कैसा मर रहे हैं, वो लोग कैसा तड़प रहे हैं, इधर से उधर से साफ जा करके राजा देख रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है दानियेल की किताब 3:25 पद में, नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, नबूकदनेस्सर राजा इधर उधर टटोल मटोल करके देख रहा है, इन लोग कैसे मर रहे हैं, इन लोग कैसे तड़प रहे हैं, मेरा आज्ञा का उल्लंघन किए हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है वहां पर तीरों के साथ कौन घूम रहा है। हालेलुया। सारे अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत बुलाया, नबूकदनेस्सर राजा इधर आओ, हम जिन शद्रक मेशक अबेदनगो 3 व्यक्तियों को डाले थे, वो तीनों को डाले थे, क्या को भी डाले थे, सारे लोग गवाह दे रहे हैं, हे राजा, हे स्वामी, हम केवल 3 ही लोगों को डाले थे। हालेलुया, 3 ही लोगों को डाले थे, चौथा को नहीं डाले थे। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर राजा गवाही दे रहा है, मैं तो यहाँ पर 4 लोगों को आग के भट्टे के बीच में टहलते हुए देख रहा हूँ, और चौथा जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के पुत्र के सादृश्य से दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में बीमारी नहीं आता, आपके जीवन में समस्या नहीं आता, आप परमेश्वर का महिमा को नहीं देखते, आप परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु कौन है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यदि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में नहीं डाला जाता, नबूकदनेस्सर राजा पूरा दुनिया में शासन करने वाला और प्रभु यीशु मसीह को आग के भट्टे के बीच में नहीं देखता। हालेलुया। वहां पर आग के भट्टे के बीच में देख रहा है कि मैं जो चौथा आदमी को देख रहा हूँ, चौथा व्यक्ति को जो मैं देख रहा हूँ, वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिख रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। जब लाजर मर गया, वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर का पुत्र का क्या होगा? महिमा होगा, महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टा में डाला गया, वहां पर नबूकदनेस्सर राजा यीशु को देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि इस्राएली लोगों को लाल समुद्र को 2 भाग करके यदि पार नहीं कराए होते परमेश्वर, तो मिस्र का राजा फिरौन परमेश्वर का महिमा को देख नहीं पाता। हालेलुया। मिस्री लोग, अविश्वासी लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का कामों को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, इसलिए परमेश्वर योजना बनाया और इस्राएली लोगों को, विश्वासी लोगों को लाल समुद्र को 2 भाग करके बाहर लाया। हालेलुया, हालेलुया। लोग यशायाह की किताब में पढ़ रहे थे 43 अध्याय 1 और 2 पद में, जब तुम नदियों के बीच में होकर चलोगे, समुद्र के बीच में होकर चलोगे, समुद्र तुमको डुबा नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आग के भट्टे में भी डाला जाओगे, आग के भट्टे में से होकर चलोगे, तुमको आग जला ना पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर वादा करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, जीवित है, वो वादा करता है, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, बोला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में इस समस्या है, बीमारी है, बीमारी को कहना आज के बाद ये बीमारी शैतान की ओर से नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की इच्छा की ओर से है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है, ऐसा बोलना। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चंगे हो जाएंगे, उसके बाद बीमारी नहीं होगा,
आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो जाएगा, आपका चर्च आना, चर्च संगति में बैठना उठना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ना, उपवास करना, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, एक योजना बनाता है। उसका इच्छा ही है कि मैं जिनको प्रेम करके बुलाया है, जिनको मैंने नाम लेकर बुलाया है, जिनको मैंने छुड़ाया है अंधकार की वश से, उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसको ताया हुआ सोने के समान बनाऊंगा, उसको कष्ट दूंगा, उसको दुख दूंगा, उनके जीवन में परेशानियों को डालूंगा, ताकि ये परेशानियों के समय में, ये नदियों के समय में, एक आग के समय में वो ताया हुआ सोना के समान निकालने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब जो है ना खराब बनेगा। इसलिए अय्यूब भी बोलता है, जब वो परीक्षा में पड़ गया, उसका शरीर बदबू करने लगा, उनका शरीर में बीमारी आ गया, वो उनका शरीर में फोड़ा फोड़ा हो गया, शरीर गलने लगा। उस समय बोलता है, तू जानता है मैं कैसा चाल चलन चलता हूँ। हालेलुया। जब तू इस बीमारी से मुझको निकालेगा, इस समस्या से मुझको निकालेगा, इस मृत्यु से मुझको बचाएगा, तो आग में ताया हुआ सोना के समान मैं उजला हो जाऊंगा, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। खरा निकलूंगा, बोलता है। और वास्तव में बाइबल बताती है, अय्यूब जब बीमारी से बाहर आ गया, परमेश्वर उसको आग में से उस ताया हुआ सोना के समान करके निकाला। हालेलुया। उसके बाद वो पहले जो आशीषित था, जो कुछ खोया हुआ था, वो सब दुगना अभिषेक आया, दुगना आशीष आया, दुगना बंगालों को पाया, दुगना सामर्थ को पाया है। हालेलुया। इसलिए आज के बाद मत समझना मेरे जीवन में क्यों परेशानी है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ क्यों बीमारी में हूँ, मैं इतना हर संडे चर्च जाता हूँ, पेट दसवांश बराबर देता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। आज के बाद बोलना, ये समस्या परमेश्वर की ओर से है, बोलना। हालेलुया। ऐ शैतान, तू मुझको नहीं छू सकता। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे वादा किया है, आग भी तुझको जला नहीं पाएगी, ना कितना भी नदियां हो, और नदियां भी तुझको डुबो नहीं पाएगी। मेरा प्रभु मुझसे वादा किया है, और उन्होंने वादा किया है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, बोल के। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद वो समस्या को बोल दो, वो परेशानियों को बोल दो, वो नदियों को बोल दो, वो आग के भट्टों को बोल दो, चले जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, बोलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, आपका और मेरा जीवन में समस्या इसलिए आता है कि आपके बीमारी के द्वारा, आपके समस्या के द्वारा गवाही हम बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी समस्या आता है, इसलिए मैंने टॉपिक बनाया है कि प्रचारक हो या विश्वासी क्यों परेशानी में है। हालेलुया। परेशानी में इसलिए है क्योंकि इसीलिए वो बुलाए गए हैं, इसीलिए वो छुड़ाए गए हैं, इसीलिए उनको आग के भट्टे में से निकाला गया है। हालेलुया। दानियल नबी को शेरों के मान से परमेश्वर छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? हालेलुया। इसलिए छुड़ाया बाइबल में गवाही बने, आने वाला जनरेशन के लिए वो एक चिन्ह ठहरे। हालेलुया। आने वाला समय के लिए वो गवाही बने। दानियल नबी दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला। कितना बार प्रार्थना करने वाला? 3 बार परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला। लेकिन दानियल को कहां पर डाला गया है? दानियल की किताब 6 अध्याय में हम आप लोग पढ़ेंगे, घर में जाके। हालेलुया। वहां पर पढ़ेंगे दानियल बेलशस्सर राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए विरोधी लोग बोले, हे राजा, आपका जो आदेश है, आपका जो नियम है, कानून है, उस कानून के खिलाफ कोई भी जिएगा उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान है, उसको शेरों के मान में डालने का प्रावधान है। और एक व्यक्ति है जो यहूदी है, जो विश्वासी है, परमेश्वर का आराधना करने वाला है, वो क्या करता है? दिन में 3 बार क्या करता है? आराधना प्रार्थना करता है। हे राजा, आपके कानून के अनुसार तो उसको कहां पर डालना चाहिए? शेरों की मान में। राजा बोला, मैंने जो आदेश जारी किया है, यदि इसको मैं शेर के मानों में नहीं डालता हूं तो पब्लिक मेरे ऊपर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे, पथराव करेंगे। इसलिए आदेश दिया, डाल दो दानियल को शेरों की मान में।
लेकिन ये दानियल कौन था? परमेश्वर का भक्त था, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था। जैसे ऐसे लोग के बाद में डाला गया उसको, हाथ और पैरों को बांध करके और सीधा घुटनों में आया, हाथों को उठाया और प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर तू सच्चा है, तूने मुझको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। शेरों का मुंह तुरंत बंद हो गया, देखते रह गए रात भर। हालेलुया। पाला हुआ कुत्तों के समान बैठ करके रात भर उसका पहरा दे रहे। किसका? दानियल का। हालेलुया। दानियल के चारों ओर शेर पर बैठ करके उनका पहरा दे रहे हैं। कौन आदेश दिया? परमेश्वर आदेश दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको शेरों के बांध में डालने के लिए अनुमति परमेश्वर दिया। बेलशस्सर राजा को डाल दे मेरा दास को शेरों की बांध में, लेकिन मैंने उसको नाम लेकर बुलाया है, उसको वहां अंधकार की बंधनों से मैंने छुड़ाया है, उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तू शेरों के बांध में डालेगा तब वो आया हुआ सोने के समान बन करके वहां से क्या होगा? निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बेलशस्सर राजा बोला, हे दानियल, तू जो 3 बार दिन में 3 बार जिस ईश्वर का तू आराधना करता है वो ईश्वर तुझको शेरों की बांध से बचाए। हालेलुया। डाल दिया गया, लेकिन शेरों का मुंह को परमेश्वर फिर से आज्ञा दिया, बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही सवेरा हुआ राजा गया और चिल्लाने लगा बहुत ही दयनीय वाला आवाज में, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझको बचाया है क्या? हालेलुया। तब दानियल बोलता अंदर से, हे राजा, तू युगानुयुग जिंदा रहा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तेरे शेरों के मुंह को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। मैं भी जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत राजा उनके अधिकारी कर्मचारी सबको बुलाया, तुरंत इस पिंजरे को खोलो और किसको निकालो? परमेश्वर का भक्त दानियल को बाहर लाया गया। जो लोग दोष लगाए थे वो सारे लोगों को, बच्चों स्त्रियों के साथ शेर के मान में क्या कर दिया गया? डाला गया। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसा डाला गया ऊपर से ही शेर क्या कर दिए? झपट करके हड्डियों के साथ उनको दबोच दिया, काट डाले। हालेलुया। 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 मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो शेरों की मार से बचाता है, वो आग के भट्टे से बचाता है, वो समुद्र से डुबोने से भी बचाता है, बहुत सारे नदियों से भी होकर चलेंगे वहां से भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 ये सारे क्या है? गवाहियां हैं। और बाइबल क्या है? गवाहियों का किताब है, गवाहियों का बादल से भरा हुआ बाइबल का किताब है। हालेलुया। एक किताब साधारण किताब नहीं है, एक जीवन का किताब है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, बाइबल का किताब को घर में ले जाकर ना रखना, सिराना में ना रखना, पेटी में ना रखना। इस बाइबल का अध्ययन करो, इन वचनों को पढ़ो, अध्ययन करो। जितने मैंने रिफरेंस बताया है सारे रिफरेंस को घर में जाकर अध्ययन करना। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बल देता है, आपको परमेश्वर सामर्थ देता है। हालेलुया। आपको बहेली के जाल से परमेश्वर क्या करता है? छुड़ाता है। भजन संहिता 91 उसका 7 पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे डेरे के निकट ना आएगी। हालेलुया। इतना सच्चा सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर को हम लोग जानते हैं, तो डरने की कोई बात है क्या? अभी भी कोई संदेह में है क्या? अभी भी कोई दो मन में जी रहा है क्या? हालेलुया। कभी भी दो विचारों में मत जीना, दो प्रकार का जीवन, दो रंगों का जीवन मत जीना। एक ही प्रकार का जीवन जीना, एक ही रास्ता में चलना और यीशु के रास्ता में चलो। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज के वचन से प्रभु आप सबको बहुत आज के साथ आशीष करे और प्रभु आपको डालना चाहिए। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम दुआ का सबके लिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हमने सुना है